माँ भगवती के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। प्यारे बच्चों, जो टीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव टेस्ट दे रहे हैं, उनके लिए आज की मैं जो फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित जो कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लाई हूँ वह इम्पॉर्टेंट है। तो आज मैं फूड एंड न्यूट्रिशन से संबंधित जो प्रश्न है उसके बारे में आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही हूँ और उसका उत्तर आपसे चाह रही हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि आपको उत्तर ना बताएं, लेकिन आप इधर परेशान होंगे, तो चलो मैं साथ के साथ उत्तर भी बता देती हूँ। पहला प्रश्न है, भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि है। भोजन बनाने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? भूनना, दूसरा है तलना, तीसरा है उबालना, चौथा है स्टीव करना। भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है कौन सा? 4 ऑप्शन आपके पास। पहला भूनना, दूसरा है तलना, तीसरा है उबालना, चौथा स्टीव करना। करेक्ट आंसर हमारा क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है उबालना। ठीक है। दूसरा प्रश्न है आपके पास, वो ये कि प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय तापक्रम होना चाहिए कितना? प्रेशर कुकर में भोजन पकाते समय तापक्रम होना चाहिए कितना? पहला है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर क्या है आपका? सही उत्तर है इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापक्रम पर प्रेशर कुकर में भोजन को हम पकाते हैं। ठीक है। और भोजन पकाने की जो पहला प्रश्न हमने पूछा था, भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि है वो है उबालना। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, भोजन पकाने में किनका प्रयोग हानिकारक होता है? भोजन पकाने में किनका प्रयोग हानिकारक होता है? आपका पहला ऑप्शन है सोडा, दूसरा है नमक, तीसरा है घी, चौथा है तेल। प्रश्न फिर से सुनो, भोजन पकाने में किनका प्रयोग हानिकारक होता है? पहला प्रश्न है पहला ऑप्शन है सोडा, दूसरा है नमक, तीसरा है घी, चौथा है तेल। सही उत्तर क्या है? सोडा। जब हम बेकिंग सोडा भोजन में डालते हैं तो पौष्टिक तत्व उसका नष्ट हो जाता है, खास करके विटामिन B2 जल घुलनशील जो विटामिन है, थायमिन है, वो नष्ट हो जाता है। हमें जितनी मिलनी चाहिए पौष्टिकता वो नहीं मिलती है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, बेकिंग विधि है। बेकिंग विधि है कौन सा विधि है? ऑप्शन है आपके पास शुष्क विधि, दूसरा है गहरी तलने की विधि, तीसरा है उबालने की विधि, चौथा स्टीविंग। क्या है बोलो? बेकिंग विधि है, 4 ऑप्शन आपके पास। शुष्क विधि, दूसरा है गहरी तलने की विधि, तीसरा उबालने की विधि, चौथा स्टीविंग की विधि। कुकिंग मेथड्स मैंने पूरा डिटेल्स पढ़ाया हुआ है, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा। इन प्रश्नों का उत्तर देना बहुत आसान है आपके लिए। करेक्ट आंसर है हमारा शुष्क विधि। करेक्ट आंसर कौन सा हमारा? शुष्क विधि है। अच्छा, 5वां क्वेश्चन आपके पास, डबल रोटी बनाने की विधि है। कौन सी विधि के द्वारा डबल रोटी बनाया जाता है? ऑप्शन आपके पास है बेकिंग, दूसरा है रोस्टिंग, तीसरा है ग्रिलिंग, चौथा है टोस्टिंग। डबल रोटी बनाने की विधि है कौन सी विधि है, ये प्रश्न मैं पूछ रही हूँ। पहला आपका बेकिंग, सेकेंड है रोस्टिंग, थर्ड है ग्रिलिंग, चौथा है टोस्टिंग। करेक्ट आंसर है हमारा बेकिंग। बेकिंग विधि से बिस्किट और बन भी बनाए जाते हैं। ठीक है। रोस्टिंग विधि से हम क्या करते हैं आपको मालूम है, ग्रिलिंग से हम क्या करते हैं, टोस्टिंग से हम क्या करते हैं। सारी विधि के बारे में मैंने आपको
कुकिंग मेथड्स के बारे जब हमने पढ़ाया था आपको क्लास में, और जब उसका मैंने वीडियो भी डाला हुआ है तो डिटेल्स में बताई हुई है। तो बेकिंग विधि द्वारा डबल रोटी और बन पकाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, वो ये खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है नमक के द्वारा, दूसरा है चीनी के द्वारा, तीसरा है सोडियम बेंजोएट के द्वारा, और चौथा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है इसमें? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। खाद्य पदार्थों को संरक्षित किया जा सकता है नमक के द्वारा, सोडियम बेंजोएट के द्वारा और चीनी के द्वारा। नमक द्वारा देखो अचार हम बनाते हैं जिसमें नमक डालते हैं, तेल डालते हैं, मसाले डालते हैं। दूसरा होता है चीनी के द्वारा, जैम जेली चीनी के द्वारा संरक्षित करते हैं, मुरब्बा। सोडियम बेंजोएट के द्वारा प्रिजर्वेटिव के रूप में हम यूज करते हैं सोडियम बेंजोएट के। और चौथा है उपरोक्त सभी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। और सबसे इजी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं आपको लास्ट में, वो ये है भोजन पकाने के उद्देश्य हैं। भोजन पकाने का क्या उद्देश्य है? पहला है भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बनाना, दूसरा ऑप्शन है भोज्य पदार्थों को स्वादिष्ट बनाना, तीसरा है भोज्य पदार्थों को कीटाणु रहित बनाना, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सही उत्तर इसमें क्या है? सभी लड़कियां आंख मूंद करके, सबसे इजी क्वेश्चन है यही है कि भोजन हम इसलिए पकाते हैं कि भोज्य पदार्थों को सुपाच्य बन जाता है, भोज्य पदार्थ स्वादिष्ट बन जाते हैं, भोज्य पदार्थ कीटाणु रहित बन जाते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और है आपके पास, वो ये भोजन पकाने की वह विधि जिसमें पकाए जाने वाला भोज्य पदार्थ पानी के सीधे संपर्क में नहीं आता है, वह विधि कौन सी है? भोजन पकाने की वह विधि जिसमें पकाए जाने वाला भोज्य पदार्थ पानी के सीधे संपर्क में नहीं आता है, वह कौन सा है? ऑप्शन आपके पास 4। धीमी आंच पर पकाना, दूसरा है प्रेशर कुकर में पकाना, तीसरा है भाप में पकाना, चौथा है इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हमारा क्या है? भाप में पकाना। जिन चीज़ों को हम भाप में पकाते हैं उस पानी के सीधे संपर्क में नहीं आता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हुआ? भाप में पकाना। इसके बाद का क्वेश्चन है एक, धीमी आंच में पकाने की प्रक्रिया के अंतर्गत उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग करते हैं हम? कम तापमान, अधिक पानी। धीमी आंच में भोजन पकाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी विशेषताएं की जाती हैं, क्या उपयोग किया जाता है, इससे संबंधित प्रश्न है। पहला है कम तापमान अधिक पानी, दूसरा है उच्च तापमान कम पानी, तीसरा है उच्च तापमान अधिक पानी, और चौथा है कम तापमान और कम पानी। तो चलो हम अपनी वीडियो कहीं विराम देते हैं, फिर मिलते हैं।